तो स्लो बोलना है ना, सारा कुछ फास्ट बोल रहा था। ओके, पंखा बंद कर दो। अब घर बैठे एक और करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप लोग सब बहुत मज़े में होंगे और मैं फिर आपके सामने आ गया हूं एक नए एपिसोड को लेके। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। लेकिन मेरे चैनल के स्टैटिस्टिक्स अब भी ये बताते हैं कि मोर देन 65 to 70% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ वीडियो को देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे। भैया आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि प्लीज़ वीडियोज़ को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो, ताकि मैं जब भी नया वीडियो लेकर आऊँ आप लोगों के सामने तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए आज का एपिसोड शुरू करते हैं। मैंने इससे पहले के एक एपिसोड में जिसका थंबनेल, जिसका टाइटल था कि एक्टर कैसे बने, उस एपिसोड में मैंने बताया था 3, 4, 5 पॉइंट्स थे कि एक्टर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। और आई एम श्योर अगर आप वो तैयारी करेंगे, उस तरह से अगर आप अपने आप को प्रिपेयर करेंगे तो आपको एक्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। उसके अंदर जो 4-5 पॉइंट्स थे, उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे दिया है, आप जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। मैंने कहा था कि जो भी उसके 4-5 पॉइंट्स थे उसके बारे में मैं हर पॉइंट के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, थोड़ा विस्तार में आप लोगों को बताऊंगा। तो उसी चीज़ का पहला टॉपिक है कि टैलेंट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा खूबसूरत होना या बॉडी होना ये सेकेंडरी है, सबसे अहम है आपके अंदर प्रतिभा होना, आपके अंदर टैलेंट होना। और उसी टैलेंट को हम घर बैठे बैठे कैसे निखार सकते हैं, आज इस बारे में बात करेंगे। देखिए साहब, ऐसा है कि टैलेंट अगर है तो उस हुनर को तराशते रहना बहुत ज़रूरी है। और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, अधिकतर लोग यही होंगे, ऐसे ही होंगे जिन्हें अभी तक काम करने का या अपना प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिला। तो आप अपनी प्रतिभा को घर बैठे बैठे कैसे चमका सकते हैं, उसे और बेहतर कैसे बना सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। तो शुरू करते हैं। बहुत सारे तरीके हैं। देखिए, सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप बहुत पढ़िए, रीड करिए। जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा और उतना ही आपकी क्षमता किसी भी कैरेक्टर को करने में आपको हेल्प करेगी। आपके लिए किसी भी कैरेक्टर को समझना, उसे परफॉर्म करना आसान हो जाएगा। पढ़ते रहना बहुत ज़रूरी है। आप उपन्यास पढ़िए, कहानियाँ पढ़िए, ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़िए, अलग अलग लेखों का लिखा हुआ पढ़िए, ग्रेट पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़िए, फिल्म पर्सनालिटीज़ के बारे में पढ़िए। तो जितना पढ़ते रहेंगे, जितने आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, जितना आपका नॉलेज बढ़ेगा, उतने अच्छे एक्टर आप बनेंगे। ये तो मैं बिल्कुल मान के चलता हूँ। दूसरा तरीका है कि आप अपने टैलेंट को, अपनी एक्टिंग का रियाज करते रहिए। आप रियाज कैसे करें भाई? हम गाना तो गा नहीं सकते, अगर हम सिंगर तो है नहीं कि रोज़ सुबह उठ के रियाज कर लिया, या हम कोई म्यूजिशियन तो है नहीं, हमने अपना इंस्ट्रूमेंट लिया और हमने प्ले करना शुरू कर दिया। तो एक्टर का रियाज ये होता है, वो अपनी प्रैक्टिस इस तरह से कर सकता है कि आप छोटी छोटी पुस्तकें जिनमें कहानियाँ होती हैं, उन कहानियों को पढ़िए, या कोई नाटक अगर आपके पास हो, नाटक को पढ़िए और उन नाटक के सीन्स को आप इनैक्ट कीजिए। मतलब आप उसमें से जो बेस्ट सीन आपको लगता है कि यार ये मुझे करके देना चाहिए, आप उस सीन को लिख लीजिए और आप खुद एक्टिंग करिए वो कैरेक्टर बन के। अब ये करने के 2-3 तरीके हैं। आप जब ये कर रहे हैं तो आप अपने किसी दोस्त के साथ ये कर सकते हैं, उससे बुलाइए कि यार ये डायलॉग्स तू बोल, ये डायलॉग मैं बोलता हूँ। इस तरह से आप परफॉर्म कर सकते हैं दोनों साथ में मिलकर। अगर कोई दोस्त नहीं है तो आप आईने के सामने खड़े होकर अपनी एक्टिंग की, उस सीन की प्रैक्टिस कीजिए। एक और तरीका है इस चीज़ को करने का कि आप अपने मोबाइल के ऑडियो, आप मोबाइल के अंदर जो ऑडियो रिकॉर्ड होता है, आप अपने डायलॉग्स को रिकॉर्ड करके, मोबाइल में रिकॉर्ड करके उसे सुनिए। उससे सुन के आपको ये एक आइडिया मिलेगा, ये आभास होगा कि आपका वाक्य विन्यास, आपका शब्दों का उच्चारण, आपके डायलॉग की डिलीवरी कितनी साफ है। एक दूसरा, आप जो डायलॉग्स बोल रहे हैं उसके अंदर आपके एक्सप्रेशंस सही है या नहीं है। हर डायलॉग के अंदर एक एक्सप्रेशन होता है। आप हर डायलॉग को फ्लैट थोड़ी ना बोलते हैं। आप गुस्से में हैं तो वो एंगर है, आप रोमांस कर रहे हैं तो उसमें एक रोमांस आपके आवाज़ में आता है, आप रो रहे हैं तो एक बेबसी आपकी आवाज़ में होती है, आप अगर हंस के डायलॉग बोल रहे हैं तो वो एक अलग होता है, आप बहुत परेशान हैं तो आपके बोलने का अंदाज़ अलग होता है। वो एक्सप्रेशंस को आप लाने की कोशिश कीजिए और जब आप उसे सुनेंगे अपने आप, तो आप खुद इस चीज़ का निर्णय ले पाएंगे कि क्या आप जो कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। और ये मैं आपको 100% बोलता हूँ दोस्तों, अगर आप इस प्रैक्टिस को करते रहेंगे 10, 15, 20 दिन के बाद, 20 बार करने के बाद आपको खुद इस चीज़ का एहसास होगा कि हाँ यार, जो मैं
15-20 दिन पहले जिस तरह से बोल रहा था उसके अंदर बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। और आप ये मान के चलिए, आपकी डायलॉग डिलीवरी और डायलॉग्स के अंदर के एक्सप्रेशन का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक आप रियाज कर सकते हैं। अच्छा, इसी रियाज को आप और ऐड कर सकते हैं। आप ये भी कर सकते हैं कि आप जब इस तरह से डायलॉग्स बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, आप अगली बार इन्हीं डायलॉग्स को अपने मोबाइल के कैमरा में शूट कर सकते हैं। आप इसको चाहे दूसरे नंबर पे कर लें, एक हफ्ता 10 दिन अगर आप सिर्फ डायलॉग्स को बोल के सुन रहे हैं, उसके बाद से आप सीन्स को खुद ही एक्ट कीजिए। कैमरा कहीं पे लगा लीजिए, देखिए कि अच्छी लाइट वाइट आपके ऊपर पड़ रही है, और आप फिर वो डायलॉग्स को बोलिए कैमरा में। जैसे कैमरा सामने कोई एक इंसान खड़ा है, आप उससे बात कर रहे हो, और फिर आप अपने ही किए हुए सीन को, अपनी ही की हुई एक्टिंग को आप देख सकते हैं, और आप जज कर सकते हैं, आप अनुमान लगा सकते हैं कि आप कितना सही कर रहे हैं, कितना नहीं। ये एक बहुत ही बढ़िया और सटीक एक्सरसाइज है दोस्तों। ये करने से आपको बहुत हेल्प मिलेगा, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और कॉन्फिडेंस ही है की जो चीज़ है इसमें, जो सबसे अहम चीज़ है वो आपके अंदर का कॉन्फिडेंस है। एक्टिंग क्लासेस आप जाते हैं, एक्टिंग क्लासेस में आपको अलग अलग टेक्निक सिखाई जाती है एक्टिंग करने की, वॉइस मॉड्यूलेशंस की, इमोशंस पैदा करने की, एक सीन को अप्रोच करने की। लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो एक्टिंग क्लासेस बोलती तो नहीं है आपको कि हम ये आपको करवाएंगे, ये आपको ये करने से ये एडवांटेज होगा, लेकिन ये हर एक्टिंग क्लासेस के अंदर की एक हिडन, एक छुपी हुई चीज़ है जो आपके अंदर से निकाल के लाती है। वो है इस तरह की एक्सरसाइजेज आपको आप ही से आपकी पहचान कराती है। आपके अंदर कितने गुण हैं, आपके अंदर कितनी काबिलियत है, आपके अंदर कितना टैलेंट है, वो बाहर निकाल के आती है। तो जब आप ये एक्सरसाइज करेंगे, चाहे आप प्लेस को पढ़िए या किसी नाटक को पढ़िए, या आपने कोई बहुत अच्छी फिल्म देखी है, उसका कोई सीन आपको अच्छा लगा, या कोई सीरियल का सीन आपको अच्छा लगा और आपको लगता है यार मैं भी ये करता हूँ, उस सीन की प्रैक्टिस कीजिए। अकेले कीजिए, आईने के सामने खड़े होकर कीजिए, किसी दोस्त के साथ कीजिए, मोबाइल में रिकॉर्ड करके सुनिए, अपने आप की मोबाइल से शूटिंग करिए, उसे देख के आप सुनिए। आपके अंदर कितना टैलेंट छुपा है वो अपने आप निकल के बाहर आएगा। एक्टिंग क्लासेस आपको एक्टिंग सिखाने के अलावा आपकी पहचान आप ही से कराती है, सबसे बड़ा काम करती है दोस्तों। आपके अंदर की झिझक निकालती है। और एक एक्टर का कॉन्फिडेंट होना और बेबाक होना, हम ये भी कह सकते हैं थोड़ा सा बेशर्म होना, ये बहुत ज़रूरी है। आप अगर शर्माएंगे तो कैसा काम चलेगा। अभी तो आप अकेले घर में ये सब कुछ कर रहे हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइज जो आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं एक सीन की कैमरे के अंदर, इसके अंदर एक और चीज़ ऐड कर दीजिएगा। जब अगली बार आप जब वहाँ तक पहुँच जाएं, जब आप सीन्स की एक्टिंग कर रहे हैं और आप अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप अपने परिवार के लोगों को वहाँ बुला लें कि ये मैं कर रहा हूँ, आप लोग बैठ के देखिए। जो भी हो, आपके माँ बाप, पिता, मामा, काका, मासी, चाचा, चाची, सब लोग को बुला लीजिए और उनके सामने कीजिए। तो आपकी झिझक मिटेगी, थोड़ा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और ये बहुत ज़रूरी है। आज जिस दिन आपका कॉन्फिडेंस एकदम सही जा रहा है, एक नंबर चल रहा है, उस दिन फिर आप किसी भी तरह के सीन्स कर सकते हैं। तो अपनी एक्सरसाइजेस के अंदर इस तरह से आप इसको इंप्रूव कर सकते हैं। खुद प्रैक्टिस कीजिए, मोबाइल के साथ कीजिए, लोगों के बीच में कीजिए। अगर आप सिंगर है, गाना गाते हैं, तो आप अपना गाना गा के रिकॉर्ड कीजिए, सुनिए। आप कैमरे के सामने गाना गा के सुनिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। इस तरह आप अपने घर में बैठ के, जब तक आपका टाइम नहीं आता या बॉम्बे नहीं आते, आपको काम नहीं मिलता, अपने आप हुनर को, अपने टैलेंट को आप निखार सकते हैं। और ये सबसे बढ़िया तरीका है और ये बहुत ज़रूरी है। हर कलाकार को अपने टैलेंट को, अपने हुनर को निखारते रहना चाहिए, नहीं तो जंग लग जाएगा। भाई कब तक वेट करोगे यार, काम आएगा तभी एक्टिंग करूंगा। पता चला काम आया, तब तक आप तैयार ही नहीं थे। अपनी तैयारी तो पूरी करो, अपनी तैयारी पूरी रखो, अपने आप को पूरा कंप्लीट बनाओ, तो ही तो काम, जब आपको मौका मिलेगा आप उस पर चौका मारोगे। सक्सेसफुल कौन है? जिसको मौका मिला और वो सही तैयारी से था। सही तैयारी को जब मौका मिल जाता है वो सक्सेस बन जाती है। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं कि व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी, दैट इज सक्सेस। तो अपॉर्चुनिटी तो जब अपनी किस्मत में लिखी होगी और जब मेहनत कर रहे हैं, ऊपर वाला जब देगा, वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आएगी जरूर। लेकिन जब वो अपॉर्चुनिटी आएगी, तब तक आप पूरी तैयारी से तैयार हैं या नहीं, अपनी तैयारी को पूरा कंप्लीट कीजिए। और कोई बहाने नहीं होते उसके अंदर कि नहीं मैं तो बॉम्बे नहीं रहता हूँ, मैं बॉम्बे नहीं रहती हूँ, मैं कैसा करूँगी, अरे मैं तो मतलब बहुत छोटी दिखती हूँ, मैं तो इतनी लंबी भी नहीं हूँ, मेरे बाल इतने अच्छे नहीं हैं, और मैं बहुत गोरा नहीं हूँ, मेरी बॉडी नहीं है। इस सब की ज़रूरत नहीं है भाई। दोस्तों, आपको सिर्फ टैलेंट की ज़रूरत है। अगर यही सब कुछ एक्सक्यूज़ेज़ दुनिया के और हिंदुस्तान के कुछ कलाकार सोच लेते ना, तो आज आप और हम उन्हें बैठ के देख नहीं हो रहे होते।
बहुत से ऐसे कलाकार हैं हमारे देश में और विदेशों में भी जिनके हम फैंस हैं, जो कन्वेंशनल गुड लुकिंग नहीं है, मतलब जैसे हीरो होते हैं, साधारण से लोग हैं आपके और हमारी तरह, लेकिन उनका टैलेंट ओ हो फाड़ू है। और वही वजह हम उनके फ़ैन हैं। हम नहीं देखते कि यार ये तो छोटा है, या इसके बाल कम है, या इसके बाल है नहीं, या ये तो थोड़ी सी वज़न में ज़्यादा है, या ये बहुत वज़न में कम है, या इसका रंग उतना साफ नहीं है। हम नहीं देखते। उसका टैलेंट इतना कमाल का, उसने इतना रियाज किया होता है, उसने इतनी मेहनत की होती है अपने ऊपर कि आपका और हमारा ध्यान ही नहीं जाता उन चीज़ों के ऊपर। और आप एक्टर बनना चाहते हो तो एक्टर जरूरी थोड़ा ना हीरो हीरोइन ही होते हैं। हीरो हीरोइन के अलावा भी तो एक्टर्स होते हैं फिल्मों में या सीरियल में, आप देखते हैं, और वो बहुत अच्छे मंझे हुए कलाकार होते हैं। और कुछ ऐसे कैरेक्टर्स जो हैं वो तो हीरो हीरोइन से बड़े होते हैं, इतने इतने कमाल के कैरेक्टर्स, इतने कमाल के एक्टर्स होते हैं। तो आप भी अपनी प्रतिभा, अपने टैलेंट को निखारते रहिए, उस पर धार लगाते रहिए, रोज प्रैक्टिस कीजिए, सीन्स की प्रैक्टिस कीजिए, प्लेस देखिए। अगर आपके शहर में कोई थिएटर ग्रुप नहीं है, या आपके कोई थिएटर एक्टिंग इंस्टीट्यूट नहीं है, या ऐसे कोई टीचर नहीं है जो आपको सिखा सके, आप खुद मेहनत कीजिए ना, खुद मेहनत कीजिए। और जब आपको मौका मिले, आप बॉम्बे में या कोई ऐसा आपको कोई टकरा जाए कि यार एक्टिंग इंस्टीट्यूट मिल गया, या कोई ऐसा इंसान मिल गया जो आपको सिखा भी रहा है, तब आप देखिएगा कि आप जीरो से शुरू करेंगे नहीं, आप जीरो से नहीं शुरू करेंगे, आप ऑलरेडी बहुत अच्छे एक्टर होंगे, तो वहां से शुरू करेंगे आप। तो आप ये सब कुछ कीजिए। तो ये एक पहला टॉपिक था, एक्टर बनने के लिए क्या करें। तो आप अपने टैलेंट को निखारते रहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा। और भी इसी सीरीज़ के 2-3 और वीडियोज़ हैं जिसमें मैं बात करूंगा आने वाले वीडियोज़ में, जैसे एक पोर्टफोलियो हो गया, मार्केटिंग हो गया, अपने आप को कैसे बेचना है, अपने आप को कैसे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स तक पहुँचाना है, और फिटनेस होगी, इसके बारे में बात करूँगा। कमेंट बॉक्स में मुझे प्लीज़ ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एंड अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, वो सब लोग जिन्होंने आज तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाइए ताकि जैसे ही नया वीडियो आए आप लोग को मिल जाए। एंड आई विल सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो। बाय बाय।